नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी ज़िंदगी को, इस प्यारी सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जीते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आध्यात्म को अपने व्यवहार में शामिल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आध्यात्मिकता है ही इतनी प्यारी चीज़ कि जब तक इसे व्यवहार में शामिल नहीं किया, रोज़मर्रा के जीवन में शामिल नहीं किया, तो इंसान कैसा। आध्यात्म बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हम हर चीज़ को एक सच की नज़र से देख पाते हैं, उसके यथार्थ रूप को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर हमें पता है कि हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं और हम इसके महत्व को समझ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और हमें इसे अपने जीवन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जब रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, तो अभी हमारे देश में प्रयागराज में कुंभ स्नान का उत्सव चल रहा है। बहुत ही अच्छा मौका है। 144 वर्ष के बाद ये खूबसूरत सा अवसर आया है, जो इस तरह के संयोग बने हैं और काफ़ी लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जा रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं। मैं नहीं गई हूँ। आपको जानकारी दे दूँ, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं जाकर आई, नहीं, मैं नहीं गई हूँ। लेकिन थोड़ा अंदाज़ा है कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा। देश के कोने कोने से साधु, महात्मा, महापुरुष, आम जनता, हर कोई वहाँ जा रहा है और लाभ उठा रहा है। बहुत ही अच्छा अवसर है। अघोरी, योगी, तपस्वी, साधु, महात्मा, कौन नहीं है वहाँ। भरपूर ज्ञान अर्जित करने का बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन ये अच्छा तभी तक है जब तक आप किसी फ़ायदे का ऐसा नहीं कि सारे काम गड़बड़ कर रखे हैं और एक स्नान कर लिया और ज़िंदगी सॉर्टेड, ऐसे वाले शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि वास्तव में कुछ सीखने की इच्छा से वहाँ जा रहे हैं, तो ये होगी मज़ेदार चीज़। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि अरे बहुत सारे पाप किए हैं, चलो अच्छा मौका है स्नान कर लेते हैं, क्या पता सारे पाप धुल जाएं, अगर इस तरह के विचार से जा रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि ना जाएं, क्योंकि कुछ होगा तो नहीं। आपकी जो मंशा है वो वहाँ पे पूरी तो नहीं होने वाली। आपको 100 तरह की परेशानियाँ होंगी, 100 अलग, क्योंकि काफ़ी भगदड़ मचने लगी है वहाँ पर। उस तरफ जाने के लिए ट्रेन्स नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट कोई अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं, खोल ही नहीं रहा, आप अंदर कैसे जाएंगे। जो उस तरफ उत्तर भारत में कहीं जाना चाह रहे हैं किसी काम से, वो नहीं जा पा रहे हैं। जैसे दिल्ली वगैरह इलाके में जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं किसी ज़रूरी काम से या किसी वजह से, उनको सबको कैंसिल करना पड़ रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि यहाँ जितने लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, क्या वे सभी जान रहे हैं कि वो आध्यात्मिक यात्रा में हैं, आध्यात्म के महत्व को समझ रहे हैं। धर्म और आध्यात्म तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, लिंक्ड हैं थोड़ी सी, पर पूरी तरह से एक नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति कोई भी किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन धार्मिक तो हम जैसे कहते हैं कि कट्टरपंथी हिंदू एंड ऑल। तो तो मुझे ये विचार आ रहा था कि वहाँ जितनी भी भीड़ भाड़ है, जितने लोग हैं वहाँ, क्या वास्तव में सब जानते हैं कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं। कुंभ स्नान के पीछे जो कथा है, वो कथा काफ़ी सारे लोग जानते हैं। कथा जानना एक बात है, महत्व जानना एक बात है। कथा कथा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कथाएं भी सांकेतिक होती हैं। मंथन, सब समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है ना। कहाँ होता है मंथन? मंथन तो हमारे अंदर होता है ना, हमारे मन के अंदर। हम जा रहे कुंभ स्नान को,
पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाकर हम खूबसूरत लड़कियों को देख रहे हैं, उन्हें वायरल कर रहे हैं, किसी बाबा को ढूंढ रहे हैं और अपने सोशल मीडिया चैनल के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। हम जा रहे हैं कुंभ स्नान को, लेकिन हमारा मोटिव है कि हमारे जो चैनल वगैरह हैं उनके व्यूज़ बढ़ जाएं। किस तरह का कुंभ स्नान कर रहे हैं हम? कुंभ स्नान वहाँ उन लोगों के लिए है जब आप देखेंगे कि जो साधु महात्मा जो होते हैं, योगी होते हैं, जो कुछ खाएं ना खाएं, कुछ पहने ना पहने, जीवन में सुख सुविधा हो ना हो, घर परिवार सब छोड़ छाड़ कर अघोरी बन गए हैं, योगी बन गए हैं और वहाँ पर जाकर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए है ये सब उत्सव। अगर हम वहाँ जाते भी हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे वहाँ जो इतने ज्ञानी प्रकांड ज्ञानी हैं उनसे थोड़ा ज्ञान अर्जित कर सकें। ये नहीं कि नहीं ठीक है जाइए, जा रहे हैं और अच्छा लगता है, अपने रील्स बना लिए, कुछ यादें इकट्ठी कर ली, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे अवसर को अगर इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं तो ये 144 साल के बाद आए या 144 ना 1000 साल के बाद आए, क्या फ़र्क पड़ता है? हज़ारों साल से तो अटके हुए ही है ना। ये जो लोभ मोह घृणा इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, इन्हीं सब में उलझ कर तो हम हज़ारों सालों से यहाँ पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये 144 वर्ष अगर मिस भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और मिस हो भी रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो उनमें से क्या लगता है कितना प्रतिशत है जो वास्तव में एक सही उद्देश्य को लेकर के वहाँ जा रहे हैं? कितना अच्छा मौका है ज्ञान अर्जित करने का। आध्यात्म के राह में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जीवन में आते हैं, मन मस्तिष्क में आते हैं, जिनका हमें कहीं कोई उत्तर नहीं मिलता। कहाँ ही ढूंढेंगे उत्तर? और गुरु भी हर किसी के पास नहीं होता। ऐसे सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए हम जा सकते हैं प्रयागराज, शायद हमारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिल जाए। देखना चाहते हैं साधुओं का जीवन, योगियों का जीवन देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि कहीं और जाना ही अच्छा होगा, ताकि जो लोग वास्तव में सही उद्देश्य को लेकर वहाँ जा रहे हैं, कम से कम हमारी वजह से उन्हें असुविधा ना हो। हम वहाँ रील्स बनाने के लिए और फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, इंस्टा पे पोस्ट डालने के लिए जो हम कंटेंट इकट्ठे कर रहे हैं, मटेरियल्स इकट्ठे कर रहे हैं, इस चक्कर में जो वास्तव में जो लोग डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जाना, वो नहीं जा पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि घर में ही स्नान कर लो, मत आओ। जो जा चुके हैं वो फंस रहे हैं। मतलब इतनी भीड़ है कि एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। ये स्थिति है। मौनी अमावस्या के अवसर पर और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, कितनी जानें भी गई उनमें। मौनी अमावस्या का महत्व हम कितना जानते हैं? मौनी अमावस्या, मौन ही तो नहीं रहते हम। अमावस्या के दिन स्नान कर भी लिया तो क्या लाभ? मौन
शिव की तरह मौन। बाहर चाहे कितना भी क्लेश हो रहा हो, कितना भी उपद्रव मच रहा हो, पर मन में जो मौन है, जो हमने मौन धारण किया है, उसे कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसा मौन धारण कर सकते हैं हम योग्य हैं उसके, या हम पात्र हैं कि हम जाएं कुंभ स्नान करने को। मुझे नहीं लगता। सबको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी लगेंगी, कोई सहमत होंगे, ज़्यादातर लोग असहमत होंगे, क्योंकि वैसे भी हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पर अपना ओपिनियन रखने वाली महिलाएं किसी को पसंद नहीं आती। महिला बस रसोई में खाना बनाते हुए और सज संवर कर हमें रिझाती हुई ही अच्छी लगती हैं। एक स्त्री चाहे कितनी भी प्रकांड विद्वान हो, विदुषी हो, कितनी भी ज्ञान की बातें करे, पर हम देखते तो उसका पहनावा ही है, उसका रंग रूप ही है। लेकिन बुद्धिमान जो महिलाएं हैं उसे समाज स्वीकार नहीं करता। और जो हम उदाहरण देखते हैं, इस सोच को टक्कर देने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके उदाहरण हम आजकल अपने बच्चों को देते हैं, ये वही हैं जिन्होंने दोनों कान बंद करके चले। कोई कुछ कह रहा है सुनो मत, अपने मन की करो, ऐसा। और अगर खुला है तो दोनों खुले रखो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकालो और फिर चलो। समाज समझदार महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पाता, बुद्धिमान महिलाओं को स्वीकार नहीं कर पाता। खैर, इसके बारे में डिटेल में बाद में कहीं बात करूँगी। जो लोग कुंभ के बारे में सुनने को आए हैं मेरे विचार, वो बुरा मान जाएंगे। तो हो सकता है इसी वजह से मेरे विचार जो हैं कुंभ स्नान को लेकर के सबको पसंद ना आए। पर अगर कोई एक व्यक्ति भी है जिसे मेरी बात अच्छी लग रही है, वो सहमत है, तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। इच्छा तो है कि दुनिया ही बदल दूँ, पर अगर दुनिया इसके लिए अगर तैयार ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो मैं कौन होती हूँ कि मैं किसी को बदल सकूँ, है ना। पर हाँ, ये मेरे विचार थे कुंभ स्नान को लेकर, है ना। कुंभ स्नान अगर जा रहे हो तो उसके वास्तविक महत्व को समझो। ये कुंभ, ये सब और समुद्र मंथन, ये सब बाहर कहीं नहीं है, ये सब हमारे अंदर है। अपने मन को मथना होता है, अपने मन को का मंथन करो और देखो किस तरह के विचार आते हैं, क्या क्या निकलता है। जब मन को मथा जाता है समुद्र की तरह, तो पहले इसमें से बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें निकलती हैं। सब गंदगी, व्यर्थ की चीज़ें जो किसी काम की नहीं है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। फिर विष निकलता है। सबसे अंत में जाकर के अमृत निकलता है। वो अमृत नहीं चाहिए? करो ना, मंथन करो अपने मन का मंथन करो। नहीं, मंथन हम शुरू करते हैं और जैसे ही पहला कचरा बाहर निकला और हम बस घबरा जाते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मुझ में हो ही नहीं सकता, ये मेरे अंदर है ही नहीं, नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, मुझे नहीं करनी। डर जाते हैं ना। लेकिन अमृत सबको चाहिए। अमृत को ढूंढ कर निकालना पड़ता है, ऐसे ही नहीं निकल जाता। जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति, जागृति मैं कहूँगी, जब हमारी जागृति शुरू होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें अपनी छोटी बड़ी और हल्की फुल्की
चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बाहर आती हैं। हमारे छोटे छोटे ऐब, हमारे छोटे छोटे शैडोज़, हमारे मन के अंधेरे जो होते हैं, वो गहरी रातें, वो सब बाहर निकलने शुरू होती हैं। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, हमारे मन में इतनी सारी बुराइयां हैं, हमारे अंदर इतनी सारी बुरी यादें हैं हमारे मन में। इस परिस्थितियों या इन व्यक्तियों को लेकर हमारे मन में बुरे विचार हैं जिनसे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। फिर वो बढ़ता है बढ़ता है, हमें लगता है चलो अभी सफाई हो गई, लेकिन फिर एक फ़ेज़ आता है जिसमें से कि वो काफ़ी डार्क होता है, बहुत डार्क। वो बस सूर्योदय के जस्ट पहले वाला जो अंधेरा होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। वो बहुत कठिन समय होता है, काफ़ी मुश्किल समय होता है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर हार मान जाते हैं, वहाँ से पीछे मुड़ जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में उसे पार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हमने जितनी भी मेहनत की है वो सब सक्सेसफुल हो सके। और अगर हम उससे पार पा जाते हैं तब जाके हमें मिलता है अमृत, अमृत कलश। फिर हम जान पाते हैं क्या होता है करुणा, क्या है धर्म, क्या है प्रेम, क्या है। ये सब हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। क्या है शिव, शक्ति, नारायण, ब्रह्म, ब्रह्मांड, क्या है ये सब, कहाँ है ये सब, क्यों है ये सब, हम क्यों हैं, जीवन क्यों है, ये सब धीरे धीरे समझ आने लगता है। और जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, जब अमृत मिलता है ना, तो वो जो कचरा था, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया, उसने मेरे जूते चुरा लिए, आपको लगता है ये सब मायने रखते हैं? हम जब तक इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे, हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमें अमृत नहीं मिलने वाला, है ना। और ये जितने भी लोग जा रहे हैं, प्लीज़ ऑफेंड ना हो, लेकिन कुंभ स्नान के लिए जितने भी लोग जा रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर प्रतिशत जो यात्री हैं वो वैसे ही हैं जो स्नान को जा रहे हैं लेकिन अपने चप्पल छुपा कर जा रहे हैं। अपने सामान की चिंता है जिन्हें, सामान की चिंता थोड़ी बहुत सबको होती है, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन महत्व इन चीज़ों का आपके जीवन में कितना है? आप चप्पल पहन कर गए थे, आपने ठीक से रखा, लेकिन आए तो फिर भी चप्पल चोरी हो चुकी थी, तो इसका कितना असर पड़ा? आप उसको लेकर परेशान हो रहे हैं सारा टाइम, पूरे दिन चप्पल चोरी हो गए, चप्पल चोरी हो गए, या ये सोच रहे हैं चलो चप्पल चोरी हो गए, अरे लेकिन कितना अच्छा मौका मिला कुंभ में स्नान करने का, ऐसा सोच रहे हैं? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, तब आप सही राह पे हैं। और नहीं, अगर आपको चिंता सताए जा रही है, हाय मेरे चप्पल, हाय मेरे चप्पल, तो एक बार दोबारा सोचना। चलो, आपने फिर से मेरी बकबक यहाँ तक सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके धैर्य की दाद देती हूँ। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।